हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 72 बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस फॉर रुक्मिणी बुक का। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, बिहार बजट 2026-27 में कुल बजट का आकार क्या है? बिहार बजट 2026-27 का कुल बजट का आकार कितना है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 3,47,589.76 करोड़ रुपया कुल बजट बिहार का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। उपभोक्ता की बचत की धारणा किस नियम पर आधारित है? उपभोक्ता के बचत की धारणा किस नियम पर आधारित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम पर। सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम पर आधारित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान बजट में किया गया है? कितना बजट प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2 लाख तक किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 है। आयकर नियम 2026 के तहत किसके कराधान के लिए मानकीकृत सूत्र आधारित मूल्यांकन और उचित बाजार मूल्य एफएमवी नियम निर्धारित किए गए हैं? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सूचीबद्ध, असूचीबद्ध शेयर और विदेशी संस्थाएं और साझेदारी हित के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। तोरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तोरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो इसका ऑप्शन हम देखेंगे इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा तोरण तब ऋणात्मक होता है जब तक वेग की दिशा में विपरीत कार्य करता है। तोरण तब तक ऋणात्मक होता है जब तक वेग की दिशा में विपरीत कार्य करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। भारत के निम्न वायसरायों में किसके काल में इंडियन पेनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के समय इंडियन पेनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था। किसका? लॉर्ड कैनिंग। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर डॉक्टर एस एन सेन ने स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किया था। किसने? 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था। किसने? डॉक्टर एस एन सेन ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं पूछा है? तो आपको नहीं पूछा है तो नील विद्रोह 1859-60 आपका सही है। जयंतिया विद्रोह 1860-63 ये भी सही है। कुकी विद्रोह 1917-19 ये भी सही है। कुका विद्रोह ये आपका सही नहीं है क्योंकि ये 1917 में हुआ था, 1724। तो इस प्रकार आपको नहीं पूछा तो राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़े। निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक में है आपको ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। 2 में आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। 3 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। उत्तर कूटों के आधार पर देना है तो उत्तर कूट के आधार पर चुनना है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और तीनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सही अनुक्रम क्या होगा? एक में वुड का एजुकेशन डिस्पैच, 2 में मैकाले का मिनट ऑफ एजुकेशन, 3 में द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट और 4 में इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनना है आपको। तो आपको वुड एजुकेशन डिस्पैच तो एक कब लाया गया था? तो 1854 में लाया गया था। सेकंड है मैकाले का मिनट ऑफ एजुकेशन, एक कब लाया गया था? आपको 1835 में लाया गया था। नेक्स्ट देखें द सर्जेंट एजुकेशन कब लाया गया था? तो आपको 1944 में लाया गया था। 4 में है द इंडियन एजुकेशन,
तो इंडियन एजुकेशन कब लाया गया था? राधा कृष्ण 1948 में। कब? 1948 में। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, 2143 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के साथ संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री और 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्षीय आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एवं देशभक्ति जिसे महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना, इन शब्दों में एक जीवनीकार का वर्णन किया है। तो किसने किया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने किए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 12 देखेंगे, 12 देखेंगे। नीचे संगठनों को एक सूची दी गई है। सूची नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों को लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। 1 में अभिनव भारत, 2 में अनुशीलन समिति है, 3 में है न्यू नेशनलिस्ट पार्टी है और 4 में इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन है। तो आपको इसको चयन करना है कोड की सहायता से। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। आपका 1 और 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। सन 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी जिसके नेतृत्व किए थे। 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ किया जिसके नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलक और एनी बेसेंट ने किए थे। किसने? तिलक और एनी बेसेंट। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ आरंभ किए थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी अफ्रीका में आरंभ किए थे गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार स्थित मूल्य 2011-12 पर राज्य का विकास दर कितनी दर्ज की गई है? कितनी की गई है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 8.6% दर्ज की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित थे। किससे? मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। निम्नलिखित में से एक ने प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। तो किसने रखना चाहा था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रखना चाहा। किसने? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ शुरुआत किए थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अंत तक लड़ो। अंत तक लड़ो वाक्य, आदर्श वाक्य को लेकर दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। मार्च 2026 में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कोनी ने भारत यात्रा के दौरान किस महत्वपूर्ण ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर हुए? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा $2.6 यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर। $2.6 अरब का यूरेनियम समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। यह कथन कि हम भारत को या तो आजाद कराएंगे अथवा आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा हुआ है? तो किनका ये वाक्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में कथन है। भारत छोड़ो आंदोलन का कथन था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 है। आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को बनाया गया था? आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को बनाया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था तो कब? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर कैबिनेट मिशन के अस्वीकार करने के साथ ही, कैबिनेट मिशन के अस्वीकार करने के साथ ही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 है। पारंपरिक रूप से इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह को देखते हुए विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का दिश धारा कैसी होती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 है। सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का स्रोत वहां पाई गई। सिंधु घाटी सभ्यता के जानने का स्रोत कहां से पाई गई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट उपयुक्त में एक से अधिक माने मोहरे से, नागरों के अवशेष से भी पाई गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। प्रश्न संख्या 26, मछली उत्पादन के मामले में बिहार का कौन सा जिला अग्रणीय है? मछली उत्पादन के मामले में बिहार के कौन सा जिला अग्रणीय है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको कौन सा है? तो मधुबनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में महाजनपद है और सूची 2 में राजधानी है। मिलान करना है आपको। तो मत्स्य का हो जाएगा आपको, मत्स्य का विराटनगर हो जाएगा। कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ हो जाएगा 4। फिर है सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा हो जाएगा 1। फिर देखेंगे अस्मक की राजधानी पोतन हो जाएगा। इस प्रकार मिलाएंगे 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला था। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अनुराधापुर में पता चला था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? अश्वघोष किसके समकालीन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कनिष्क के समकालीन थे। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में पुस्तक है, सूची 2 में विषय है। तो देखेंगे हम इसको मिलान करेंगे। तो इसका हुआ तिरुकुरल। तो तिरुकुरल होगा किस लिए विषय है? तो दर्शन का विषय है। फिर देखेंगे तोलकाप्पियम। तो तोलकाप्पियम होगा किसके लिए? तो व्याकरण का है। फिर देखेंगे हम शिल्पादिकरम। तो शिल्पादिकरम कौन है? तो प्रेम कथा है, 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे मणिमेखलय। तो मणिमेखलय क्या है? वाणिक कथा है, 3 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर 1 का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 31 देखेंगे। गंधार कला शैली एक विश्लेषण है। गंधार कला शैली एक विश्लेषण है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर भारतीय तथा यूनानी कला का एक विश्लेषण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है, इसको हम देखेंगे। तो आपको स्तूप है, तो स्तूप का हो जाएगा सांची का स्तूप 2 हो जाएगा। फिर चित्रकारी है, तो चित्रकारी बाघ की गुफा का चित्रकारी हो जाएगा। फिर देखेंगे कनिष्क का सिरविहीन मूर्ति, तो इसका हो जाएगा आपको कहाँ हो जाएगा? तो हो जाएगा 4, मथुरा में हो जाएगा। कहाँ? मथुरा में हो जाएगा। फिर है 10 अवतार मंदिर, तो देवघर का हो जाएगा। इस प्रकार 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को महत्व देता है? निम्नलिखित में कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को महत्व देता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर भागवत गीता देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 34 है। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 106वां के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कहता महिला आरक्षण विधेयक 2023 106वां संशोधन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा या राज्यसभा और विधान परिषदों पर लागू होता है, या राज्यसभा और विधान परिषदों पर लागू होता है। ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 में युद्ध है, सूची 2 में वर्ष है। आपको मिलान करना है। तो आपको मिलान करना है, तो देखेंगे आपको एक में है चंदावर की युद्ध, तो चंदावर के युद्ध हो जाएगा
2 1194 में। फिर तैमूर का आक्रमण, तो तैमूर का आक्रमण हो जाएगा 1398 में। सी में है तालीकोटा का युद्ध, तो तालीकोटा का युद्ध हो जाएगा 1565 में। डी में एक घाघरा का युद्ध, तो इसका हो जाएगा 3 1500 आपको 29 में। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अकबर की उपज थी। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर की उपज थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह जफर थे। भारत के आखिरी मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। भारत को एक संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बेरूबारी मामले में। बेरूबारी मामले में घोषित किया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। हम सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। तो देखेंगे हम अनुच्छेद 312 है, तो इसका हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाएं हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 155 है, तो राज्यपालों की नियुक्ति हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 324 है, तो निर्वाचन आयोग हो जाएगा। 324 है तो आपको 2 हो जाएगा लोक सेवा आयोग, और 315 है तो निर्वाचन आयोग होगा। आपको 324 है तो 1 हो जाएगा 1, और 315 है तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा? ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 है। निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? कहता है कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा सीटों का आवंटन द्वितीय अनुसूची है। आपका सूची सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना 1956 में हुई, क्योंकि 1956 में हुआ, तो 56 में ऑप्शन नहीं है। इस प्रकार कब किया गया था? उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समान ग्राफ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कहता है कौन सा कथन सत्य है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ग्राफ एक रिजु रेखा है, क्योंकि वेग समान समय अंतराल में समान परिणाम में बदलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वाह हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा परमादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? परमादेश। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 है। संसदनात्मक शासन व्यवस्था में है। संसदनात्मक शासन व्यवस्था में है तो क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर का प्रयास नहीं किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संसदनात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 है। निम्न में से कौन एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? निम्न में कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे।
संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 14 दिन तक रोक सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति के अधिकार को हटाया है? संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकार की सूची को संपत्ति के अधिकार से हटाया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन विधेयक 1978। 44वां संशोधन विधेयक 1978। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे देना चाहेगा? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर को उपाध्यक्ष को देना चाहेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपको सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 है। लकड़ी, लोहे, मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सभी साथ साथ पहुंचेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 है। कई बार उच्च रक्तचाप की स्थिति में धमनी फट जाती है और आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। उच्च रक्तस्राव को निम्नलिखित में से क्या कारण है? एक में है आपको हृदय द्वारा रुधिर पंप करने दर बढ़ जाता है। दो में धमनियों में सिकुड़न होने के कारण। नीचे दिए कोड को प्रयोग कर सही उत्तर को चुनें। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल दो धमनियों का सिकुड़न होने के कारण। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 है। विकसित लेजर व्यक्तिकरण मापी आंतरिक एंटीना इनवर्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना परियोजना का क्या प्रयोजन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वीय त्वरण की पहचान करना। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 है। निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे ज्यादा सूख जाएंगे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको 20% आर्द्रता और 60% तापमान में कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57। यदि विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में संचालित होती है तो आपका एक में है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं। दो में विद्युत चुंबकीय तरंगे को माध्यम की आवश्यकता होती है और 3 में विद्युत चुंबकीय तरंगे ऊर्जा और संवेग वहन करती हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है। 1 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। प्रश्न संख्या 58 है आपको कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तित क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य के किरणों के निम्न घटकों में किस एक का कारण होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण एक कारक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 है। एक मकान में 2 बल्ब एक दूसरे की अधिक रोशनी देता है, चमकदार है, इन दोनों में किस बल्ब का उच्चतर अवरोधक है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मंद रोशनी वाले बल्ब के। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। सोडियम बेंजोएट के संदर्भ में कौन सा कथन लक्षण सही है? एक में है आपको यह एक समान परीक्षक है। 2 में इसका प्रयोग जैम या स्क्वैश के संदूषित होने से बचाने के लिए किया जाता है और 3 में इसका प्रयोग आतिशबाजी में भी किया जाता है। कूट की सहायता सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 और तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 है। वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए द्विहेलिक्स मॉडल में डीएनए 2 तंतु में किस प्रकार चलते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा प्रति समानांतर चलते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 है। अधोलिखित युग में कौन सही सुमेलित है? अधोलिखित युग में कौन सही सुमेलित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका होगा न्यूट्रॉन जे चैडविक। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 है। किसी परमाणु नाभिक में आइसोटोप हुआ नाभिक है जिसमें आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन फोटोग्राफी के लिए एंटी क्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सोडियम थायोसल्फेट का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। एथेनॉल के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन सही नहीं है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा एथेनॉल का निर्माण एंजाइम की उपस्थिति में शर्करा स्टार्च के विद्युत अपघटक द्वारा होता है। ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 66 है। विस्फोटक बीज फली जो बहुत तेज वेग से बीज छोड़ती है और उन्हें लंबी दूरी तक भेजती है, निम्नलिखित में किसमें देखी जाती है? विस्फोटक बीज फली जो बहुत तेजी से वेग से बीज छोड़ती है और उन्हें लंबी दूरी तक भेजती है, निम्नलिखित में किसमें देखी जाती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इम्बेटियंस में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चाइनीज हाइट कहलाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जिंक ऑक्साइड कहलाता है। कौन? जिंक ऑक्साइड। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 है। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपपरजीविता कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 है। मानव सदृश लघुत्तम कपि है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा गिबन है। क्या है? गिबन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार का हिस्सा भारत के कुल नेटवर्क का कितना प्रतिशत है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 5.5% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव दंत केवल स्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है? मानव दंत केवल स्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चवर्णक। आपको मानव दंत केवल स्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा हाथ का हिलाना। आपका प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 2 दिन तक सुरक्षित रखता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? गाय और भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन का सुई लगाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं पूछा है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, नहीं है। तो राइट आंसर होगा विटामिन डी, बंधरोधी कारक। ए आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76। देवदार, फर, स्प्रू, लार्च और सुरू के प्रसिद्ध लकड़ी के पौधे हैं। कई पहाड़ी क्षेत्रों में इसे व्यापक रूप में पाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्या होगा? राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। प्रश्न संख्या सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो मिलान करना है तो इसका देखेंगे हम फल है तो फल का होगा अंडाशय 4 हो जाएगा। फिर बीज है तो इसका बीज का होगा 1 बीजांड हो जाएगा। फिर काष्ठ है तो काष्ठ का हो जाएगा तना आपका हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे मंड का पत्ती हो जाएगा 2। इस प्रकार मिलाएंगे तो 1 का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 हम देखेंगे।
78 बिहार के किस जिले में सर्वाधिक पेट्रोल डीजल और एलपीजी खपत दर्ज की गई है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक पेट्रोल डीजल और एलपीजी खपत दर्ज की गई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको पटना में दर्ज किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कैडेट परीक्षण पोत का नाम क्या है, जिसे चेन्नई में लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कृष्णा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है। बैकेलाइट निम्नलिखित में संघनन से बनता है, तो संघनन से बनता है, तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में एक से अधिक बनता है, आपको इनमें से एक से अधिक बनता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 है। अयतुल्ला अली खेमनई की मृत्यु के बाद ईरान का नया सर्वोच्च नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो नया सर्वोच्च नेता किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मुज्तबा खेमनई को नियुक्त किया है। किसको? मुज्तबा खेमनई को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 है। निम्नलिखित में कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर चार्ल्स डार्विन संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 है। एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं और उसे 91 पेज टाइप करने में कितना मिनट लगेगा? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1820 मिनट। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 हम देखेंगे। किसी निश्चित कूट भाषा में है, तो इसका किसी निश्चित कूट भाषा में है, तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको मिलाएंगे, इसको रीजनिंग है तो मिलाएंगे तो इसका होगा पिता के पिता के भाई। इस प्रकार राइट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपको 85 देखेंगे। कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में एक निश्चित तरीके में DIME का संबंध HNIZ से है, उसी प्रकार LSEU का संबंध PXAP से है, तो समान तर्क के अनुसरण करते हुए TCWK का संबंध निम्न में किससे होगा? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा XHSF से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो 86 का राइट आंसर सी होगा। 2070 इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। इसका भी राइट आंसर सी होगा। 418 इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। इसका राइट आंसर भी होगा 48 और 12 इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। 89 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी एस। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। 90 इसका भी राइट आंसर आपका ए होगा, हैक्स। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आप 91 देखेंगे। 91 देखेंगे, इसका भी राइट आंसर डी होगा। ना तो निष्कर्ष ए है और ना ही अनुसरण ए है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे, तो 92 भी आपका राइट आंसर डी होगा। 14 इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ से हम जीएस चुड़िया घाट की पहाड़ी नेपाल में स्थित है, ये पहाड़ियाँ का हिस्सा है। कहता है चुड़िया घाट पहाड़ी नेपाल में स्थित है, ये पहाड़ी हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94। निम्नलिखित में कौन अग्नेय शैल है? अग्नेय शैल पूछा है। इसका राइट होगा इनमें सभी हैं, ग्रेनाइट, डिओराइट, बेसाल्ट। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कहता है कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पूर्वी तटीय मैदान उन जत्ती समुद्र तट है। पूर्वी तटीय मैदान उन जत्ती समुद्र तट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 96 देखेंगे। आपको देखेंगे, इसको बनाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा ए +40/3 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या नीदरलैंड के इतिहास में सबसे कम उम्र के पहले ओपनली गे प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट जेंटेन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 है। पूर्वोत्तर भारत में दी गई पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की दिशा के क्रम में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और विकल्प का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। ए में नागा पहाड़ी, 2 में पटकाईपम और 3 में मिसमी पहाड़ियां, 4 में मिजोरम पहाड़ियां। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपका 3, 2, 1, 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99। उत्तर बिहार के मैदान को पश्चिम से पूर्व को दिशा व्यवस्थित कीजिए। 1 में मधुबनी का मैदान, 2 में अररिया का मैदान, 3 में मोतिहारी का मैदान, 4 में सहरसा का मैदान और 5 में आपको कटिहार का मैदान। कूट की सहायता से चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा 3, 1, 4, 2, 5 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 है। किस राज्य ने देश में पहली बार ज्वारीय बाढ़ को राज विशिष्ट आपदा घोषित किया है? राज विशिष्ट आपदा घोषित किया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केरल ने घोषित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार न्यायाधीश की संख्या सीजीआई को छोड़कर कितने बढ़ाकर कितने करने का प्रस्ताव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कितना करने का है, तो इसका हो जाएगा आपको हो जाएगा 33 से 37 करने का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा, सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 देखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। देखेंगे प्रश्न संख्या 102। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पृथ्वी के प्रॉपर्टी में क्रमशः उच्चतम और निम्नतम मात्रा में पाया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ऑक्सीजन और मैग्नीशियम पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 है। भारतीय रेलवे की किस जोन के 5 स्टेशनों को FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन दिया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे NFR। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 है। रोसाबी तरंगों से आप क्या समझते हैं? रोसाबी तरंगों से आप क्या समझते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है तो आपको मिलान करना है। तो नहीं पूछा है तो आप गलन रेटिंग जूट ये सही है, रैटून गन्ना ये भी सही है, पलवार घास पात कर नमी बनाए रखना ये भी सही है, परिशुद्ध कृषि ये आपका सही नहीं है। नहीं पूछा है तो राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106 है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107 है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा अनाई मुडई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 है। 2025 में फिजियोलॉजी मेडिसिन को नोबेल पुरस्कार विजेता सिमोन सागुची किस देश से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस देश से है? तो जापान से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109 है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कहता नहीं है तो कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका होगा डूरंड लैंड, भारत और बांग्लादेश। ये आपको सही सुमेलित नहीं है कि भारत और बांग्लादेश डूरंड लैंड नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, बी होगा। डूरंड लैंड पूछा है भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा लैंड? क्योंकि डूरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच घोषित किया। नहीं पूछा था, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 देखेंगे। रणजी ट्रॉफी 2025-26 के विजेता कौन बना जिसने अपना पहला खिताब जीता है? तो खिताब किसने जीता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको जम्मू कश्मीर ने जीता है, जम्मू कश्मीर ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है तो आपको नसीमा समिति उर्वरक कंपनी के निवेश ये आपका संबंधित से सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न बाकी ए बी और सी तीनों सम्मिलित है, तो राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112 देखेंगे। प्रश्न संख्या 112 है। मिजोरम के बाद कौन सा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य बना है? मिजोरम के बाद कौन सा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य बना है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113 है।
छोटे कमरे में प्रतिध्वनि स्पष्ट ना सुनाई देने का मुख्य कारण क्या होता है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल बहुत छोटा होता है। मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल बहुत छोटा है, इसके कारण सुनाई नहीं देता। इसका राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114 होगा। मैग्नस कार्लसन फैबियानो कारुआना को हराकर कौन सा विश्व कप खिताब जीता है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2026 के फीडे फ्री स्टाइल विश्व शतरंज खिताब जीता है। 2026 का फीडे फ्री स्टाइल विश्व शतरंज का खिताब जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 है। निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? पूछा है गलत है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बिहार राज्य का तीसरा जैविक उद्यान पटना, ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116 है। जनगणना 2027 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इसका आयोजन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 है। शैडो कैबिनेट प्रशासनिक प्रणाली की विशेषता है। शैडो कैबिनेट प्रशासनिक प्रणाली की विशेषता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन की विशेषता। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118 एक्सरसाइज लिमिटिए 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित संयुक्त सैन्याभ्यास 11वां संस्करण है? 11वां संस्करण है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर सेल्सियस के बीच 11वां संस्करण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर विफल हुआ? दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर विफल हुआ है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर विफल हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 है। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आपको विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 121 देखेंगे। प्रश्न संख्या 121 है। किस मिट्टी में चूना और क्षार की कमी पाई जाती है? किस मिट्टी में चूना और क्षार की कमी पाई जाती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बलथर मिट्टी में पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 देखेंगे। किस प्रकार की बिहार में किस प्रकार के सैल में पैराइट पाया जाता है? बिहार के किस प्रकार के सैल में पैराइट पाया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा विंध्यकर्म के सैल में पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको सीसा और पूर्णिया ये आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार में गुजरता है? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से गुजरता है? तो बिहार से कौन राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 गुजरता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125 है। बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था? बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1784 में प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126 है। बिहार में धान रोपते समय कौन सा गीत गाया जाता है? बिहार में धान रोपते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर को चोचर गीत गाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127 है। बिहार के न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सहरसा है। कौन सहरसा? इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128 है। न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार जिलों को सही क्रम बताइए। 1 में लखीसराय, 2 में शिवहर, 3 में अरवल, 4 में शेखपुरा है। तो आपको चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 4, 2, 3, 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 है। सूची 1 में जनजाति है, सूची 2 में जिला है। आपको मिलान करना है। तो देखेंगे कोरा जनजाति कहाँ का है? तो कोरा जनजाति है कटिहार का है। उरांव कहाँ का है? तो चंपारण का 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे मुंडा, तो मुंडा का हो जाएगा आपको रोहतास 3 हो जाएगा। और चेरो का हो जाएगा गया। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130 है। इतिहास में पहली बार 2025-26 के सर्दियों के दौरान कौन सा उच्च पर्वतीय दर्रा प्रायः खुला रहा जिससे लद्दाख की कनेक्टिविटी बनी रही?
आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जो जिला दर्रा खुला रहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131 देखेंगे। प्रश्न संख्या 131 है 22 मार्च 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में 8,931 दिन पूरे कर किसका रिकॉर्ड तोड़ा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़े हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132 है यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहां राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन सा राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो कौन सा राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति कर सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133 है 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी कथन सत्य है। ऊपर आपकी यह यात्रा 22-23 सितंबर 1921 को हुई थी। पटना के आगमन के पूर्व हड़ताल आयोजन किया गया था। इसका विरोध प्रदर्शन नेतृत्व मुख्य रूप से मजरूर हक और सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। उपयुक्त कथन सभी सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134 है बिहार में नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान अंबिका कांत सिंह ने किस स्थान पर नमक बनाकर कानून को भंग किया था। तो किस जगह कानून भंग किया गया था। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा नाखास पिंड पटना में भंग किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 135 है बिहार प्रांतीय किसान सभा BPKS सम्मेलनों में उनके अध्यक्षों का कौन मिलान सही है। मिलान सही पूछा है। इसका राइट आंसर देखेंगे हम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन इस प्रकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी होगा। A, B और C तीनों आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 है 136 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ध्रुव दल की स्थापना कहाँ की गई थी। इसका नेतृत्व किसने किया था। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कटिहार जयप्रकाश नारायण द्वारा नेतृत्व किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन ध्रुव दल का। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137 है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में इसका औपचारिक उद्घाटन 1934 में पटना में अंजुम इस्लामिक हॉल में हुआ था। 2 में आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष और जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव थे। 3 में रामवृक्ष बिनपुरी, गंगा शरण सिंह और योगेंद्र शुक्ला इसके अन्य प्रमुख सदस्य थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डी। 1, 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138 देखेंगे। प्रश्न संख्या 138 है बिहार में बाढ़ नियंत्रण और भौगोलिक संरचना के संबंध में क्या सत्य है। सत्य पूछा गया है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में सभी कथन सत्य है। बिहार के लगभग 73% भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। सत्य है। बिहार का 28 जिला बाढ़ प्रभावित है। ये भी सत्य है। उत्तर बिहार की नदियां पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण पेश करती है। ये भी सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। उपयुक्त में सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे 139 बिहार में अनुसंधान और भौगोलिक केंद्र के संदर्भ में कौन सुमेलित है। कौन सुमेलित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। आपको केंद्रीय मखाना अनुसंधान संस्थान दरभंगा, बी में है लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर मुसहरी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। इस प्रकार ए, बी और सी तीनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। सभी उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140 है बिहार की जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार तथ्यों को विचार करें। 1 में है बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है जबकि न्यूनतम घनत्व कैमूर जिला का है। 3 में बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001-11 में 25.42% रही है। सत्य कथन को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141 है निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142 देखेंगे बिहार में परिवहन भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है आपको बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग NH का सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। 2 में है गंगा एक्सप्रेसवे जेपी गंगा पथ पटना दीघा से दीदारगंज तक विस्तृत है। 3 में है बिहार का पहला एक्सप्रेसवे औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। सही कोड को चयन करना है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 1, 2 और 3 तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143 है, जीवों के मुकुलन के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है? ए में है मुकुलन निर्माण, 2 में कोशिका दर विभाजन, 3 में केंद्रक विभाजन, 3 में है मुकुल या पृथक्करण। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 3, 2 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144 देखेंगे, सनस्क्रीन त्वचा पराबैंगनी यूवी विकिरण को हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। कई सनस्क्रीन पाए जाने वाले 2 समान सक्रिय तत्व कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145 देखेंगे, अक्टूबर 2025 में अधिसूचित ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियमावली 2025 निम्नलिखित में से किस औद्योगिक क्षेत्र पर लागू होते हैं? किस क्षेत्र पर लागू होते हैं? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सीमेंट, एल्युमिनियम, क्लोरो अल्कनी, लुगदी और कागज। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1931 में गठित हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147 है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? किस कारण से इस्तीफा दिया था? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक कैदियों को ना छोड़ने के प्रश्न पर इस्तीफा दे दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या कौन से युग्म सही सुमेलित है? सूची 1 में अवधि है, सूची 2 में युद्ध है। आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो देखेंगे हम इसको, आपको 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है। आपका 1790-92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये आपका सही है। और उसके बाद में हो जाएगा 1824-26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये भी आपका सही है। जबकि 1845-46 में द्वितीय आंग्ल युद्ध, ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149 है, इनमें से किसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? कहता है इनमें किसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद के निजाम ने बगावत नहीं की। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 में स्थान है, सूची 2 में अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष है। तो इसको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो ए में है संभलपुर। तो संभलपुर कब मिलान किया गया था? तो 1849 में किया गया था मिलान। फिर देखेंगे सतारा, तो सतारा को कब किया गया? तो 1848 में किया गया था। फिर देखेंगे आपको हम अवध को कब किया गया था? 1856 में किया गया था। और झांसी को कब किया गया था? 1853 में किया गया था। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इस प्रकार सेट नंबर 4 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब सेट नंबर 5 मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।